आपका फिर से स्वागत करते हैं साथियों IAS पीसीएस वॉरियर्स चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस IMC का आपका MCQ का सेशन है, जिसको हम लोग अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना वीडियो को देरी करते हुए। जो चैनल पर न्यू होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इस लोगों को वीडियो पहुँचाइएगा। चलिए, और वीडियो के बाद से सबको कमेंट्स करना है, अपनी प्रतिक्रिया भी देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें देखते हैं कि क्या क्या हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसका आंसर पहले देने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इस बात को ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे आपके बोमिस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और इसको स्थापित किसने किया था? इसको स्थापित किया था कौन? AU हुम ने, जो प्रथम एक असैनिक अधिकारी थे। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 1886 में कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी साहब 1886 में थे। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये अधिवेशन कोलकाता में संपन्न हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा। 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी साहब बने थे आपको मद्रास में, और मुस्लिम अध्यक्ष, इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। और उसके बाद से 1888 में क्या था आपका? वेलिंगटन जॉर्ज यूले जो था, प्रथम गवर्नर जनरल बनकर इसमें आया था, और ये अधिवेशन इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। तो सारे ऑप्शन के बारे में हमने देख लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था? डफरिन हुआ करता था। और इसी डफरिन ने कहा था कि क्या है, कांग्रेस सूक्ष्म लोगों की संस्था है, प्रतिनिधि करने वाली संस्था है। इसको भी डफरिन ने कहा था, ठीक है। कैनिंग जो था भारत का, जो 1857 की क्रांति हुई उस समय क्या था? वाइसराय हुआ करता था। रिपन क्या है? भारत में स्वशासन की जन्मदाता रिपन को कहा जाता है। इसके बाद बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल के समय एक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? वही घटना हो गई, रिपीट, लगभग क्वेश्चन वही हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय की गई थी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? 1800। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुई थी। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि सूक्ष्म लोगों की संस्था है, और उसका मजाक उड़ाया था कि बहुत कम लोग आप हैं, आप क्या बिगाड़ लीजिएगा, ठीक है। वेलेस्ली के बारे में जाने तो वेलेस्ली क्या था? विलय का नीति जो था वेलेस्ली ने लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। रिपन क्या था? स्वशासन का जन्मदाता था। और भारत में नियमित जनगणना कर्जन के समय ही 1881 में शुरू हुई थी। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम लोग भाग लिए थे? ये 66वीं BPSC में पूछा गया सवाल, जो एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो इसमें लगभग 33 मुस्लिम लोग भाग लिए थे, मुस्लिम प्रतिनिधि। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मैंने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी साहब, जो कि 1887 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। और दूसरे कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो थे दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, ये स्टेटमेंट आधारित सवाल है और सारे पूछे हुए सवाल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। बिल्कुल गलत है। ये प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, लेकिन आपको प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो क्या होगा? सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कह रहा है तो स्टेटमेंट गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ये स्टेटमेंट सही, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में स्टेटमेंट आधारित सवाल है। इसको देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में। बिल्कुल गलत। ये कहाँ पे? मुंबई में हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। बिल्कुल सही है। 1886 में कोलकाता में संपन्न हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तो दूसरा क्या हो गया? सही हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों कहाँ पर मिले? लखनऊ में 1916 में मिले थे, और उस समय क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। यानी कि 2 और 3 क्या हो गया? सही हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? बिल्कुल लाजवाब प्रश्न है।
ये कहाँ पर, बांकीपुर पटना। अब ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, बांकीपुर एग्जैक्ट जगह लेना है, ना कि पटना लेना है। ठीक है, क्या होगा इसका, बांकीपुर पटना इज करेक्ट आंसर। किसने अध्यक्षता की थी, आर्यन मधोलकर साहब ने, आर्यन मधोलकर साहब ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चंद्र मजुमदार ने किया था, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लोग क्या हुए थे, एक साथ मिल गए थे, और इसी में चंपारण सत्याग्रह के लिए प्रस्ताव को भी पारित किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित है और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है। ये स्टेटमेंट था जो भारत के क्या थे, सर सैयद अहमद थे, इनका स्टेटमेंट था। डफरीन का स्टेटमेंट क्या था, डफरीन का स्टेटमेंट था, ये गवर्नर जनरल उस समय था, वाइसराय था। डफरीन का स्टेटमेंट था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्म लोगों की संस्था है। कर्जन का क्या था, ये लड़खड़ा कर गिर रही है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद का रिपीट हो गया प्रश्न। ये किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की तरफ लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। एक किसका स्टेटमेंट था, कर्जन का स्टेटमेंट था। डफरीन का क्या था, सूक्ष्म लोगों की संस्था, इसने कहा था सूक्ष्म लोगों की संस्था बोल के संबोधित किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। किसने, महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता किसने की थी। सी विजय राघव चारी है, ये काट लीजिए, सी विजय राघव चारी ने किया था। तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ का अधिवेशन जो 1916 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, विजय राघवाचारी ने किया था। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी। इसको थोड़ा सा 1 मिनट इसको करेक्ट कर लीजिए। सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता कहाँ था, आपको लखनऊ ना होकर कहाँ पे था, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न में आपको क्या होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। लखनऊ अधिवेशन की कौन थी, अंबिका चंद्र मजुमदार थी, लेकिन सी विजय राघवाचारी जो थे ये आपके नागपुर अधिवेशन जो हुआ था ना उसमें अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन में, पहले नागपुर वाला हुआ था आपको 1920 में, और 1920 में एक और हुआ था, कौन वाला, कोलकाता वाला, उसमें लाला लाजपत राय थे, उसको भी ध्यान रखिएगा। गया अधिवेशन में कौन थे, सीआर दास थे, इसको ध्यान रखिएगा। लखनऊ में कौन थे, अंबिका चंद मजुमदार थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी विजय राघवाचारी किसके थे, नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अभी हमने बताया कि इसकी अध्यक्षता सीआर दास ने किया था 1922 में। ठीक है, हकीम अजमल खान ने 1921 वाला जिसमें हजरत मोहानी ने स्वतंत्रता को पूर्ण स्वराज्य को प्रस्तावित किया था उसमें अध्यक्षता की थी, क्योंकि सीआर दास उस समय जेल में हुआ करते थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की क्या की थी, अधिवेशन की बेलगांव की अध्यक्षता की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है उनका क्रम सजाना है तिथि के अनुसार जिन्होंने अध्यक्षता की है। सबसे पहले महात्मा गांधी की बात करें, 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की थी, कहाँ पर, बेलगांव में। जवाहरलाल नेहरू ने पहले की बात कर रहा है ना, तो 1929 ध्यान रखिएगा, पहली अध्यक्षता इनकी थी। पूर्ण स्वराज्य प्रस्तावित किया गया था कहाँ पर, आपके लाहौर अधिवेशन 1929 में। वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सरोजिनी नायडू ने 1925 में। अगर क्रम सजाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 पहले आ जाएगा, 4 2 आएगा, तो 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 यानी कि ऑप्शन क्या होगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अभी हमने बताया कि 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि बेलगांव में संपन्न हुआ था। 22 वाले में सीआर दास, फिर से याद रखिएगा। उसके बाद से आगे आते हैं अगले प्रश्नों पे। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हरिपुरा है कहाँ पर, ये पूछा गया है कई बार, गुजरात में, और उसके अध्यक्ष कौन थे, आपके सुभाष चंद्र बोस थे। इसके जस्ट 1 साल बाद 1939 में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कहाँ पर, एमपी में। और उसी समय क्या हुआ था, गांधी जी से इनका
थोड़ा सा ये मनमुटाव हुआ था, उसके बाद से इन्होंने त्यागपत्र दिया और राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने थे। तो क्या होगा इसका आंसर डी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 साल अध्यक्ष रहे थे? क्या नाम है उनका? अबुल कलाम आज़ाद इसका करेक्ट आंसर होगा। 1940 से लेकर 1946 तक ये क्या रहे थे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। रामगढ़ में इन्होंने अध्यक्षता की थी और सबसे कम उम्र के क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार, 1986 में कोलकाता, 1993 लाहौर में, 1906 कोलकाता इसकी अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 लाहौर में, 1936 लखनऊ में और 1937 फैजपुर में इन्होंने अध्यक्षता 3 बार किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। कह रहे कि प्रथम बार जनगण मन जो है किस अवसर पर गाया गया था? तो प्रथम बार गाया गया था 1911 के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जनगण मन कहाँ पे संपन्न हुआ था? कोलकाता में। उसके बाद पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो था वो प्रथम बार 1896 में कोलकाता में गाया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग सेशन को खत्म करते हैं और आपके कितने प्रश्न सही हुए इसका जवाब दीजिएगा और सेशन कैसा लगा सबको बताइएगा। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुँचाइएगा ताकि हमारा भी क्या हो, मनोबल बढ़ सके। थैंक यू सेशन देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।